नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीवी क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का भूगोल। साथ में हमारा वर्ल्ड जियोग्राफी भी यानी विश्व का भूगोल भी चल रहा है। तो आज हमने स्टार्ट कर दी भी राजस्थान का भूगोल, जो हमारे लेब असिस्टेंट और बीएसटीसी और पीटेट के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो राजस्थान के भूगोल में सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के नामकरण की। किसकी बात करते हैं? राजस्थान के नामकरण की। भाई राजस्थान का नामकरण है वो किस प्रकार का था, यानी सर्वप्रथम अगर हम बात करें नामकरण की, तो नामकरण में सर्वप्रथम हमारा राजस्थान का नाम मिलता है आपके मरुकांतर। क्या नाम मिलता है? मरुकांतर। मरुकांतर नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है भाई? मरुकांतर। तो मरुकांतर की बात करें तो इस नाम का जो साक्ष्य आपके महाभारत या रामायण में मिलते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस नाम को सर्वप्रथम वाल्मीकि ने प्रयोग किया, यानी वाल्मीकि ने राजस्थान को क्या कहा था? मरुकांतर कहा था। क्या कहा था भाई? मरुकांतर कहा था। ठीक है। उसके बाद आपने नाम सुना होगा राजपुताना। क्या नाम सामने आता है हमारे? राजपुताना। राजपुताना। राजपुताना की अगर हम बात करें तो राजपुताना है वो कहा था आपके जॉर्ज थॉमस ने। किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस। थॉमसन ने क्या कहा था? राजस्थान को राजपुताना नाम कहकर संबोधित किया था। ये कहा था 1800 ईस्वी में। कब कहा था? 1800 ईस्वी के अंदर राजपुताना कहा था। किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है। जॉर्ज थॉमस की एक पुस्तक है। क्या है? एक पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है आपके ए मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। पुस्तक है इसकी एक पुस्तक। उस पुस्तक का नाम है आपके ए मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस। ए मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। तो ये पुस्तक किसकी? आपके जॉर्ज थॉमस की है। किसकी है? जॉर्ज थॉमस की। लेकिन इस पुस्तक का जो प्रकाशन है आपके, वो किया था इसके शिष्य विलियम फ्रैंकलिन ने। किसने किया था? विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने। किसने किया था? विलियम फ्रैंकलिन। तो विलियम फ्रैंकलिन ने इसका प्रकाशन किया था। इसका प्रकाशन है वो हुआ था आपके 1805 में। कब हुआ था इसका प्रकाशन? 1805 में हुआ था। यानी राजपुताना का है जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी के अंदर। और जॉर्ज थॉमस की एक पुस्तक है ए मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस, जिसका प्रकाशन आपके विलियम फ्रैंकलिन ने किया था। और कब किया था? तो 1805 के अंदर किया था। उसके बाद अगर बात करें रायथान राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग। रायथान राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग। रजवाड़ा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रजवाड़ा शब्द का प्रयोग ये किया था आपके घोड़े वाला बाबा यानी कर्नल जेम्स टोड ने। किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने किया था। किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। ठीक है। इस कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो इसकी भी एक पुस्तक है जिसका नाम है 1829 में इसकी पुस्तक का क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। क्या हुआ था? प्रकाशन। ठीक है। उस पुस्तक का नाम है आपके ए एनाल्स। पुस्तक का नाम है आपके द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ए एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो ये पुस्तक किसके? आपके कर्नल जेम्स टोड की है, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1829 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और इसके कर्नल जेम्स टोड के गुरु है गुरु यति ज्ञानचंद्र। गुरु है इसके ज्ञानचंद्र। ठीक है। इस गुरु को जो ये पुस्तक आपकी समर्पित थी, पूछा जा सकता है कर्नल जेम्स की जो पुस्तक है वो किसको समर्पित थी? तो गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित थी। या ये भी पूछा जा सकता है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है किसको समर्पित थी? तो इनके गुरु यति ज्ञानचंद्र को क्या थी? समर्पित थी।
ठीक है। उसके बाद अगर बात करें राजस्थान नाम से संबंधित कुछ साक्ष्य भी हमारे सामने आते हैं, तो उन साक्ष्यों की हम बात कर लेते हैं। साक्ष्यों से संबंधित अगर हम बात करें तो राजस्थान से संबंधित साक्ष्य, साक्ष्य क्या है भाई? साक्ष्य, साक्ष्यों से बात करें तो सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है आप एक शिलालेख आपका जिसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। क्या नाम है? बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख। इस बसंतगढ़ शिलालेख की बात करें तो ये मिला है आपके सिरोही के अंदर। कहाँ मिला है? सिरोही के अंदर, ध्यान रखना। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ मिला है? सिरोही के अंदर मिला है। और कब का है? तो इसका समय है वो 625 ईस्वी का। कब का है? 625 ईस्वी का। और इसके अंदर आपके राजस्थान का नाम मिलता है राजस्थानिया द्वितीय। ठीक है, राजस्थान का नाम ध्यान रखना है, राजस्थानिया द्वितीय। राजस्थानिया द्वितीय पूछा जा सकता है, राजस्थानिया द्वितीय नाम है वो कहाँ से मिलता है? ठीक है ना, तो आपके बसंतगढ़ शिलालेख से मिलता है। वो भी कहते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। ठीक है, उसके बाद एक शब्द मिलता है आपके सीधा ही, क्या मिलता है? राजस्थानिया। ये तो है राजस्थानिया द्वितीय, एक आपका सीधा ही नाम मिलता है राजस्थानिया। राजस्थानिया वो आपका मिलता है गोसुंडी शिलालेख से। कहां से मिलता है? गोसुंडी शिलालेख से। गोसुंडी शिलालेख से। कहां से मिलता है? गोसुंडी शिलालेख से। इस गोसुंडी शिलालेख, इसे कहते हैं चित्तौड़ शिलालेख या चित्तौड़गढ़ शिलालेख। क्या कहते हैं? चित्तौड़गढ़ शिलालेख है। और ये कहाँ मिला है? आपके चित्तौड़गढ़ में ही मिला है। इसके समय काल की बात करें तो ये 532 ईस्वी का है। कब का है? 532 ईस्वी का। सबसे प्राचीन शिलालेख, कैसा शिलालेख? सबसे प्राचीन शिलालेख। सबसे प्राचीन शिलालेख 532 ईस्वी का। कहाँ मिला है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, जिसे चित्तौड़गढ़ शिलालेख या गोसुंडी का शिलालेख भी माना जाता है। और सबसे प्राचीन जो आपका शिलालेख है। ये तो हुई हमारे राजस्थान से नामकरण से संबंधित बात। क्या हुई? नामकरण से संबंधित बात। अब हम आगे पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति। अंदर हम बात करें स्थिति में, स्थिति में अगर बात करें तो स्थिति हम दो प्रकार की पढ़ेंगे। कितने प्रकार की पढ़ेंगे? दो प्रकार की। ठीक है, एक तो हम पढ़ेंगे अक्षांशीय स्थिति और एक हम पढ़ेंगे देशांतरीय स्थिति। एक हम पढ़ेंगे अक्षांशीय स्थिति और एक हम पढ़ेंगे देशांतरीय स्थिति। ठीक है, अक्षांश और देशांतर की बात हो चुकी है। जब मैंने वर्ल्ड जियोग्राफी करवाई थी उसके अंदर मैंने पूरा का पूरा विस्तार पूर्वक बताया है भाई अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। अक्षांश में हम पढ़ेंगे पहले तो अक्षांशीय स्थिति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्थिति। फिर हम पढ़ेंगे भाई कौन से कटिबंध में है, जो हमारा राजस्थान है वो कौन से कटिबंध में है। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान की वंशपति। क्या पढ़ेंगे? वंशपति। ठीक है, और देशांतर में ही हम क्या पढ़ेंगे? स्थिति। और देशांतर में हम पढ़ेंगे समय। स्थिति पढ़ेंगे और स्थिति के बाद हम पढ़ेंगे समय। और समय भी हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे स्थानीय समय और एक आपका जो ग्रीनविच रेखा वाला है वो समय पढ़ेंगे, यानी एक पढ़ेंगे मानक समय। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मानक समय। यानी स्थिति के बारे में अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं, चलो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के अनुसार जो आपका राजस्थान है वो कौन से गोलार्ध में है, या देशांतरों की स्थिति हम पूछे तो वो कौन से गोलार्ध में है, उनकी हम चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्थिति में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्लोब। क्या हुआ? ग्लोब। ठीक है, ये हो गई हमारी देशांतरीय रेखा 0 डिग्री, और ये हो गई हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसे तो क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। और ये होगी आपकी ग्रेनविच रेखा। कौन सी रेखा? ग्रेनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, अब अगर हम बात करें 0 डिग्री ग्रेनविच रेखा से, तो आप सभी को पता है कि भारत भी यहीं पे है, तो भारत यहाँ पे, तो राजस्थान कहाँ होगा? यहीं पे होगा ना, बस यही बात है। ये यहीं पे, ये देखो इस गोलार्ध में। अब आप सभी को पता है कि ये दिशा है आपकी उत्तर, ये दिशा है आपकी दक्षिण, ये दिशा है आपकी पूर्व और ये दिशा है पश्चिम। ठीक है, तो अगर हम बात करें भाई उत्तर और पूर्व, ये वाली दिशा कौन सी होगी? फिर ये वाली पूरी दिशा ये हो गई उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी होगी? उत्तर पूर्व। और ये वाली दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम। कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम। और ये वाली दिशा कौन सी होगी? पश्चिम दक्षिण। और ये वाली दिशा कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। ठीक है, हो गई। अब अगर हम इनकी बात करें, यानी भारत देख सकते हो आप,
अगर अक्षांश भूमध्य रेखा या अक्षांशीय स्थिति के आधार पर देखें तो आपका ये गोलार्ध हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। अक्षांशीय स्थिति के आधार पर देखा तो 0 डिग्री से उत्तर में हमारा राजस्थान या भारत बसा है, यानी उत्तरी गोलार्ध के अंदर है अक्षांशीय स्थिति के आधार पर। किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अक्षांशीय स्थिति के आधार पर भारत है वो किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। और ग्रीनविच रेखा से या 0 डिग्री रेखा से अगर हम बात करें तो भारत आपका आ जाता है पूर्वी गोलार्ध। किस गोलार्ध में आ जाता है, पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में आ जाता है भैया, आपका पूर्वी गोलार्ध के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें अक्षांश और देशांतर के आधार पर राजस्थान की या स्थितियां भारत की, राजस्थान और भारत की स्थिति की बात करें अक्षांश और देशांतरीय स्थिति के आधार पर तो आपका हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध आ जाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। यानी ग्लोब पर स्थिति की बात करें, ग्लोब में कौन सी आपके गोलार्ध में स्थित है तो आपका हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर, यानी ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं आपको, बाकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति मैं बता चुका हूं, ठीक है ना, उसको बार बार दोहराने से कोई फायदा है नहीं। अगर हम बात करें कि राजस्थान भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी राजस्थान भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, भूमध्य रेखा की क्या है, उत्तर के अंदर स्थित है, तथा ग्रीनविच रेखा के तथा ग्रीनविच रेखा के पूर्व में, ग्रीनविच रेखा की क्या है, पूर्व में स्थित है, स्थित है, ठीक है। ये बात हमने कर ली, ठीक है। और ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति, ग्लोब पर राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ध्यान रखना है। कौन से गोलार्ध में स्थित है, आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और राजस्थान का अधिकांश भाग, या भारत का मान लो कोई दिक्कत नहीं है, और राजस्थान का आप सभी को पता है कि अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा के उत्तर में है, कर्क रेखा के उत्तर में। कैसे देख सकते हो आप, यानी भारत का मान लो, राजस्थान का मान लो, ठीक है। भारत का तो है 50% भाग कर्क रेखा के उत्तर में, ठीक है। ठीक है, ये हो गया राजस्थान यहाँ पे। अब आप सभी को पता है कि राजस्थान जो है कर्क रेखा की, कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। राजस्थान से कर्क रेखा किस प्रकार गुजरती है, सभी को पता है ना, ठीक है। तो ये अगर हम राजस्थान को देखें, राजस्थान से कर्क रेखा आपसे यहां से गुजर रही है, ठीक है। यानी राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के क्या उत्तर में है, और कर्क रेखा के उत्तर वाला जो आपको पता है कि अक्षांश के मध्य की दूरी कटिबंध कहलाती है, वो मैंने वर्ल्ड जियोग्राफी में बताया, कौन सा उष्ण था, कौन सा शीतोष्ण था, और कौन सा शीत कटिबंध था। कर्क रेखा के जो उत्तर में था वो कटिबंध था आपका शीतोष्ण। कैसा कटिबंध था, शीतोष्ण कटिबंध था। कैसा कटिबंध था, और जो दक्षिण में था वो था आपके उष्ण कटिबंध। कैसा था, उष्ण कटिबंध, ठीक है। आपको पूछ ले राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में है, तो वो कौन सा कटिबंध हो गया, तो वह आपके कौन सा कटिबंध हो गया, शीतोष्ण कटिबंध हो गया। कौन सा कटिबंध हो गया, शीतोष्ण कटिबंध, ध्यान रखना। यानी राजस्थान का अधिकांश भाग किस कटिबंध में है, शीतोष्ण में। न्यूनतम भाग किस कटिबंध में है, उष्ण कटिबंध में। आपको पूछे राजस्थान पूरा किस कटिबंध में है, तो उपोष्ण कटिबंध में। किस कटिबंध में है, उपोष्ण कटिबंध में, यह ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि जब उष्ण और शीतोष्ण दोनों मिलते हैं तो कौन सा कटिबंध बनता है, उपोष्ण। कौन सा बनता है, उपोष्ण कटिबंध। इसलिए पूरा राजस्थान या भारत की बात करें तो कौन से कटिबंध में स्थित हो जाएगा, आपके उपोष्ण कटिबंध। कौन सी कटिबंध में हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंध में। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में यथार्थ शीतोष्ण कटिबंध में, और न्यूनतम भाग, अधिकांश भाग किस में हो गया, शीतोष्ण कटिबंध में, और राजस्थान
पूर्ण रूप से बात करें तो कौन से कटिबंध में? उपोष्ण कटिबंध में। कौन से कटिबंध में? उपोष्ण कटिबंध में। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आकृति की। किसकी बात कर लेते हैं? राजस्थान की आकृति कैसी है? अगर राजस्थान की आकृति की हम बात करें तो राजस्थान की आकृति आपके विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार की है। ठीक है, ये आकार दिया था आपके टी एच हेडले नामक विद्वान ने। पूछा जा सकता है राजस्थान का आकार किसने बताया था? तो टी एच हेडले नाम के एक व्यक्ति ने बताया था। किसने बताया था? टी एच हेडले नाम के एक व्यक्ति ने आपको इसके बारे में बताया था। तो अगर कर्क रेखा की हमने बात कर ली, कर्क रेखा है डूंगर, आपको पता है कि 2 जिलों से गुजरती है। ठीक है, राजस्थान के एक तो ऐसा जिला है जिससे बिल्कुल स्पर्श होकर गुजरती है, यानी राजस्थान के डूंगरपुर जिले को कर्क रेखा अंदर से नहीं गुजरती है, राजस्थान के डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती है। क्या करती है? स्पर्श। और बांसवाड़ा को 2 भागों में विभाजित करती है। यानी कर्क रेखा की बात करें, ये हो गई आपके, ये मान लो ये हो गया आपका डूंगरपुर। कौन सा हो गया? डूंगरपुर। और ये हो गया बांसवाड़ा। ठीक है, अब कर्क रेखा मान लो यहां से जा रही है इस प्रकार। ठीक है, यानी डूंगरपुर को क्या करती है? स्पर्श करती है। क्या करती है? स्पर्श। और बांसवाड़ा को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में। तो अगर पूछा जा सकता है कि बांसवाड़ा का अधिकांश भाग किस कटिबंध में है, तो अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में है। किस कटिबंध में है? उष्ण कटिबंध में। ध्यान रखना ये बात। ठीक है, 2 भागों में विभाजित तो करती है, लेकिन अधिकांश भाग किस कटिबंध में है? उष्ण कटिबंध में आपका पड़ता है। ध्यान रखने वाली बात है। डूंगरपुर को तो क्या करती है? स्पर्श करती है। और बांसवाड़ा को कितने भागों में विभाजित करती है? आपके 2 भागों में विभाजित करती है। यानी मैं ये लिख देता हूं, कर्क रेखा डूंगरपुर को स्पर्श करती है तथा बांसवाड़ा को 2 भागों में विभाजित करती है। बांसवाड़ा को 2 भागों में विभाजित करती है। 2 भागों में विभाजित करती है। क्या करती है? विभाजित करती है 2 भागों में। कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में। और डूंगरपुर को तो ओनली क्या करती है? स्पर्शी करती है। ठीक है ना? क्या करती है? स्पर्शी करती है। ठीक है, ये हो गया हमारा सामान्य सी बात राजस्थान के बारे में। आगे हम बात करते हैं अक्षांशीय स्थिति की। भाई राजस्थान है वो किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? ठीक है, आज हम थोड़ी सी बात करेंगे अक्षांश के बारे में, क्योंकि समय हो गया है, बाकी हम बात करेंगे कल। थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं अक्षांश के बारे में बस। अक्षांशीय स्थिति की अगर हम बात करें, अब आप सभी को पता है कि ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, राजस्थान आपको पता है यहाँ स्थित है कि नहीं? है ना? बस इसी की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है एक रेखा है जिसका नाम है 23.5 डिग्री। तो अगर इस अक्षांश की बात करें तो राजस्थान का अक्षांश गुजरता है 23 डिग्री 3 मिनट, और 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। कितने मिनट तक है? 12 मिनट। ध्यान रखना है। ठीक है, कितने मिनट तक है? 12 मिनट तक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक। और लिखना क्या है? हमेशा ही उत्तरी अक्षांश। कैसा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। यानी राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। कैसी है? उत्तरी अक्षांश तक। बात आई समझ? ठीक है, अब अगर पूछा जा सकता है कि कितनी दूरी है इनकी, यानी मध्य में कितने अक्षांशों के मध्य स्थित, 30 डिग्री 12 मिनट बट्टा में हम घटा देंगे 23 डिग्री 3 मिनट। ठीक है, इनको अब अगर माइनस करेंगे तो 12 में से 3 गए, कितने रह गए? 12 में से 3 गए, तो आपके बच गए 9। कितने बच गए? 9 मिनट। ठीक है, ये यहाँ पे डिग्री का डिग्री। अब इधर रह गए 0, तो 10 में से 3 गए 7 डिग्री 9 मिनट। यानी अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान है कितने अक्षांशों के मध्य है? 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य क्या है आपका राजस्थान स्थित है। ठीक है, अब राजस्थान का मैं यहाँ चित्र बनाता हूँ, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हो गया 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक बिंदु है जो बोला जाता है आपके राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु। क्या बोला जाता है?
राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु जो कहाँ पे आपका बांसवाड़ा में है, कहाँ है, बांसवाड़ा में। दक्षिणतम बिंदु पूछा जा सकता है कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, बांसवाड़ा के अंदर है। बांसवाड़ा से आपको याद रखना है बोरकुंड, क्या याद रखना है, बोरकुंड। ब से बांसवाड़ा और ब से बोरकुंड, यानी दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, यानी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कौन सा स्थान 23 डिग्री 3 मिनट के ऊपर स्थित है, तो कौन सा है, बोरकुंड। किस जिले में पड़ता है, बांसवाड़ा में। और राजस्थान में गंगानगर जिले का आपका कौन सा गांव है, कोणा गांव। कौन सा गांव है, कोणा गांव, जो कहां पड़ता है, गंगानगर के अंदर। कहां पड़ता है भाई, गंगानगर के अंदर पड़ता है। पूछा जा सकता है राजस्थान का कौन सा गांव 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के ऊपर स्थित है, तो आप क्या बता सकते हो, क्या बता सकते हो, तो कोणा गांव 30 डिग्री 12 मिनट ऊपर स्थित है। ठीक है, मैंने बता दिया राजस्थान का अधिकांश भाग तो आपके शीतोष्ण कटिबंध में है, और बांसवाड़ा का अधिकांश भाग मैंने बताया था आपको उष्ण कटिबंध में। कारण क्या है कि आप डूंगरपुर से तो कर्क रेखा स्पर्श करती है और बांसवाड़ा को दो भागों में विभाजित करती है। संपूर्ण राजस्थान मैंने आपको बता दिया किस कटिबंध में, उपोष्ण कटिबंध के स्थित है। ठीक है, अब जो अक्षांशों के अंदर मैंने राजस्थान की स्थिति बताई है ना, तो राजस्थान आप छोटा मत समझो, राजस्थान कई देशों से बड़ा है। क्या है, कई देशों से। जिस प्रकार राजस्थान की अगर देशों से तुलना करें, इन्हीं अक्षांशों के अंदर कई देश शामिल है। जिस प्रकार अगर देशों की बात करें, आपका अल्जीरिया, कौन सा है, अल्जीरिया, जो आपके हमने बात किया ना 9 डिग्री 60 डिग्री 9 मिनट के अंदर अक्षांशों में स्थित राजस्थान, इसी इन्हीं अक्षांशों में आपका एक अल्जीरिया देश है। पूछा जा सकता है कौन सा देश स्थित है, अल्जीरिया। अल्जीरिया के अलावा आपका लीबिया भी इसमें शामिल है, और लीबिया के अलावा आपका मिस्र भी इसमें शामिल है। ध्यान रखना कौन सा है, मिस्र। इन अक्षांशों के अंदर स्थित है। राजस्थान को कम नहीं समझना। चलो आज हमने अक्षांश की स्थिति पढ़ी राजस्थान की, तो कल हम पढ़ेंगे इसी के साथ आगे की और क्लास में। तो कल हमारी आ जाएगी देशांतरीय स्थिति, लेकिन अभी तक तो काफी पढ़ा है। कौन सा, अक्षांश में सूर्य की भी चर्चा करेंगे हमें, किस प्रकार कब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है राजस्थान में, कब सबसे बड़ा दिन होता है, कब सबसे छोटा या बड़ी रात है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारे लिए इतना ही, धन्यवाद।